गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति का द्वितीय नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? गति का द्वितीय नियम। तो गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। तो बच्चों पहले हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई असंतुलित, जो कि संतुलित नहीं है, बाह्य बल अगर किसी वस्तु पर कार्य करेगा तो उसके वेग में क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्तन हो जाएगा। और मान लीजिए कि जो वस्तु है, जो वस्तु पर कार्य करने वाला बल है, अगर वो ज्यादा है तो वस्तु खिसक जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है। अब यहां हम देखेंगे कि किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो उस पर लगाए बल पर बच्चों कैसे निर्भर करता है। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करते हैं। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि किसी गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। ये बता रहा है कि जब टेबल टेनिस खेलते हैं उसके दौरान यदि जो गेंद है वो किसी खिलाड़ी से टकराएगी तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है, लेकिन यदि क्रिकेट, आप जब क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें जो बॉल होती है जब वो बैट से लग के आती है और अगर किसी दर्शक को लग जाए तो दर्शक क्या है? घायल हो सकता है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती। मान लीजिए कि सड़क के किनारे जो है बच्चों कोई ट्रक खड़ा है तो उससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। जैसे परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए एक ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। लेकिन अब ये मान लीजिए अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी यदि कोई क्या कहते हैं ट्रक चलता आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? किसी बंदे को मार सकता है। अगर कोई भी उसके आगे खड़ा होगा तो वो उसे मार सकता है। अब ये कह रहे हैं कि जैसी कम गति से भी चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की क्या कर सकती है बच्चों? मृत्यु कर सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। अब मान लीजिए कि एक छोटा द्रव्यमान, मतलब ये कहना चाह रहा है गोली कितने ग्राम की होती होगी? ठीक है, कुछ छोटा ही द्रव्यमान होता है, लेकिन यदि उसे बंदूक से मारा जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर घुसकर उसे मृत्यु दे सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होता है वो उसके किस चीज पर करेगा? उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग पर। वो किस वेग से आ रही है? अगर वेग से आ रही है ज्यादा से तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। क्या होती है? वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो वो कौन सी राशि होती है? संवेग। संवेग बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणा वेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है बच्चों। अब क्या है कि p बराबर होता है mv। संवेग में परिमाण और दिशा जो होते हैं वो दोनों होते हैं। मतलब बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जो संवेग होता है ना उसमें परिमाण भी होता है, जैसे कि एक संख्यात्मक मान, और दिशा भी होती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। जो भी होगा आपका संवेग की दिशा वही होगी जो कि आपके वेग की दिशा होगी। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये मात्रक बच्चों याद करने वाली चीज है कि संवेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं kg/(-1)। अब क्या होता है बच्चों? चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परावर्तन होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित कर सकता है। देखो हम जानते हैं कि हम किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं?
बल लगाएंगे, ठीक है, कोई असंतुलित बल लगा रहा है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बल ही होगा बच्चों जो संवेग को भी परिवर्तित कर सकता है। अब ये कह रहा है कि माना कि एक ऐसी अवस्था जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक खराब बैटरी वाली एक कार है, यदि आप उसे 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धक्का देंगे तो उसका इंजन क्या होगा बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो ये स्टार्ट नहीं होता, लेकिन यदि दो चार व्यक्ति इसे अचानक धक्का देंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ समय तक अगर लगातार धक्का देते रहेंगे बच्चों तो उसमें गति आ जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि कार के संवेग में परिवर्तन क्या होता है, केवल परिमाण से नहीं होता बल्कि उस समय से होता है जितने समय तक उस पर बच्चों बल लगाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि केवल आपने एक बार धक्का दिया और चल जाए गाड़ी। आप ये एक गाड़ी में क्या आपने देखा भी होगा कि जब गाड़ी खराब हो जाती है तो हम बहुत क्या होते हैं, चार पांच बंदे मिलके जब उस पर बल लगाते हैं तब उस गाड़ी को धकेल पाते हैं, और वो बल जो होता है कुछ समय तक के लिए लगाया जाता है, तब जाके वो गाड़ी स्टार्ट हो पाती है, वरना नहीं भी होती। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उस समय दर पर भी निर्भर करेगा जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होगा। अब क्या होता है बच्चों कि गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। क्या कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, गति के द्वितीय नियम का गणितीय समीकरण गणना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गणितीय गणना। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गणितीय गणना बच्चों। तो बच्चों हम कर रहे हैं यहां पर गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। यहां पर क्या है, माना आप सामने देख रहे हैं कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, m द्रव्यमान की हमने कोई एक वस्तु मान ली जिसका प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों, u है, जो कि एक सीधी रेखा में चल रही है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि एक t समय पर एक निश्चित बल F लगता है और उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग p1 आपका इक्वल टू mu और p2 इक्वल टू mv हो जाएंगे। ठीक है बच्चों,